स्मृति मंदाना और पलाश मुचल की शादी को लेके बहुत सारे र्यूमर्स आ रहे थे और कुछ लोग तो मानो राहुल गांधी बन गए थे। मतलब इतने यकीनन कह रहे थे कि उन दोनों की शादी का दी एंड तो हो ही चुका है। पर अफसोस उनकी ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। स्मृति मंदाना और पलाश मुचल ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि उन दोनों की शादी अब खत्म हो चुकी है। शादी से पहले के सारे रिचुअल्स खत्म हो चुके थे। 23 नवंबर को सांगली में दोनों 7 जन्मों के लिए एक होने वाले थे। और पलाश ने तो स्मृति को क्रिकेट स्टेडियम में लेके क्या ड्रीम प्रपोज प्लानिंग किया था, जिसे देखने के बाद देश की आधी से ज्यादा लड़कियां तो पागल ही हो गई थी। पता नहीं पलाश को आइडियल परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ना जाने क्या क्या कहने लगी थी। पर अब वही लोग कह रहे हैं कि जिंदगी में बंदा ना हो चलेगा, पर पलाश जैसा बंदा कभी किसी को ना मिले। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हालांकि शादी टूटने का रीजन दोनों ने ही नहीं बताया, लेकिन अब सिचुएशन को देख के यही अंदाजा हो रहा है कि अगर स्मृति के पापा की तबीयत खराब होने की वजह से शादी पोस्टपोन हुई थी, तो ठीक होने के बाद शादी दोबारा होनी चाहिए थी। पर शादी कैंसिल हो जाने का मतलब तो यही होता है कि जो र्यूमर सुनने को आ रहे थे उनमें कुछ तो सच्चाई है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। संगीत तक सब ठीक जा रहा था। ये साल की सबसे बड़ी शादी थी जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था। फिर शादी के दिन खबर आती है कि स्मृति के पापा की तबीयत खराब होने की वजह से शादी को पोस्टपोन कर दिया गया है। फिर रेडिट पे ऐसे बहुत सारे र्यूमर्स आते हैं कि शादी से एक दिन पहले पलाश को कोरियोग्राफर के साथ मिलकर स्मृति को चीट करते हुए स्मृति के एक दोस्त ने पकड़ लिया। और इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी बातें सामने आई। कुछ स्क्रीनशॉट भी देखने को मिले जिसमें ये दिखाया जाता है कि हाउ पलाश ट्राई टू फ्लर्ट विद मैनी अदर गर्ल्स ओह शिट! जब वो ऑलरेडी स्मृति के साथ कमिटेड थे, जो मैरी डिकोस्टा ने रिवील किया। और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि ये वो कोरियोग्राफर नहीं है जिसके साथ मिलके पलाश ने शादी वाली रात को स्मृति को चीट किया। इनफैक्ट वो तो पलाश को घोस्ट करती रही क्योंकि उन्हें पता था कि पलाश ऑलरेडी कमिटेड है। और जो कोरियोग्राफर थी उनका नाम था नंदिका द्विवेदी, जिनका प्रोफाइल ये रहा। लेकिन इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो कहा नहीं जा सकता। इन सारी बातों के चलते और भी खबर आने लगे कि स्मृति के भाई और उनके सारे दोस्तों ने जितने भी पोस्ट किए थे इंस्टा फीड से सारे डिलीट कर दिए और पलाश को अनफॉलो भी कर दिया। और स्मृति की बेस्ट फ्रेंड जेमिया ने अपना इंपॉर्टेंट मैच स्किप कर दिया क्योंकि उन्हें स्मृति के साथ रहना था उनके टफ टाइम्स में। फिर बहुत टाइम की चुप्पी को तोड़ते हुए 7 दिसंबर को स्मृति ने इंस्टा स्टोरी के थ्रू ये बताया कि उनकी और पलाश की शादी कैंसिल हो चुकी है। और ये भी बोली कि वो एक बहुत प्राइवेट पर्सन है, पर अभी कुछ दिनों में उनके पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत सारी बातें बनाई गई। पर अब वो चाहती है कि दोनों फैमिली के प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इस चीज का और स्ट्रेच ना किया जाए और सबको अपने लाइफ में अपने हिसाब से मूव ऑन करने दिया जाए। और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि उनका फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से इंडिया को रिप्रेजेंट करना था और वही रहेगा, इसलिए अब वो अपना पूरा फोकस क्रिकेट पे रखना चाहती है। ऐसा ही एक सिमिलर स्टोरी पलाश ने भी अपना इंस्टा स्टोरी पे पोस्ट किया था, पर धमकी के साथ, जिसमें उन्होंने कहा ये उनके लाइफ का टफ फेस है और इससे उन्हें पीसफुली मूव ऑन करने दिया जाए। और उनको लेके जो फॉल्स र्यूमर्स फैलाएंगे उनके अगेंस्ट डिफेमेटरी एक्शन भी लिया जा सकता है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? इसके बाद हमारे सो कॉल्ड खबरियों से हमें ये भी खबर आती है कि इन दोनों ने इंस्टा से अपनी शादी का सारे पोस्ट डिलीट कर दिया और एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया। इनके साथ साथ स्मृति और पलक ने भी एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे और यहीं से स्मृति और पलाश की बॉन्डिंग भी शुरू हुई थी। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। हम तो बस प्रे कर सकते हैं कि दोनों की लाइफ में जो भी लफड़े चल रहे हो, जो भी कलेश चल रहे हो, जल्दी ठीक हो जाए और दोनों अपनी लाइफ में हैप्पी हैप्पी खूब तरक्की करें। ई साला कप नाम दे। आप लोग अपने अपने राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।